क्या उम्मीद है, कैसे कितना दिन रहेंगे दादा यहाँ बैठे? यहाँ सर हमारा उम्मीद ये है सर, जोगी बाबा के सरकार में आए हैं जो न्याय मांगने आए थे। बुजुर्ग में नहीं, एक आँख के साहब लाचार हैं सर हम। इस तरीके से एक पिताजी रो रहे हैं, है ना, ये रामराज नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये बेचारे पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं। मैंने इन्हें देखा, मुझे तरस आया कि देखिए कैसे ये लोग हैं। ये न्याय मांगने आए हैं कि जोगी बाबा से, राम के भक्त वो भी हैं, राम के भक्त हम भी हैं। बेटी की इज्जत साहब बचाने की कोशिश कर दे साहब। ये ने मैं जोगी बाबा से गए एको गार्डन में बाराबंकी छोड़कर यहाँ न्याय मांगने आए। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं इको गार्डन में। एक तरफ दरोगा भर्ती में धांधली का आरोप लगा के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक पिता ही साथ में बैठा हुआ है। कोई तो आएगा, कोई तो उनकी मदद करेगा। उम्मीदें धूमिल हो रही, कई दिन हो गए हैं, कपड़े गंदे हो गए हैं, गर्मी का मौसम है, धूप में बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए। सीधे बात करेंगे। दादाजी, क्या नाम है दादा आपका? जी सर, हमारा बाबूलाल नाम है। बाबूलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सब बाबूलाल रहने वाले काशी राम कॉलोनी, आवास विकास, बात जिला बाराबंकी में रहने वाले, तहसील नवाबगंज, तहसील और थाना कोतवाली नगर के रहने वाले सर हैं। दादा, समस्या क्या है जो आप यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हैं? क्या मुख्य क्या समस्याएं, क्या दिक्कत है जो आपको यहाँ पे खींचे लाई? जी सर, समस्या हमारी ये है कि हमारे पड़ोसियों ने हमको मारते पीटते हैं, हमको मारते, हमारे पुत्री को मारते पीटते, हमारे पुत्री के साथ छेड़बाजी करते हैं हजूर हैं, जिसका सर नाम इसको विपक्षी जनों को संतोष, पिता का नाम राजा राम, देवी के नाम, पिता का नाम सोल पहले मोले मल है। आपके घर वालों को मारते पीटते हैं, आपकी बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी सर, हमको सर मारते पीटते हैं, हमारे पुत्री के साथ छेड़बाजी करते हैं सर। और हमको रहने के आवास कॉलोनी में रहने दुश्वार के हैं सर, जिसको मैं अपनी जिसकी जो FIR साहब 29/7 को मेरे शाम को 6 बजे को हमने अपनी पैसा मजदूरी करके अपने आवास को आया। मेरा नाम सिलबट्टे वाले कूटने वाले फेरी लगा के काम करते हैं सर। और 29/7 को मैं अपने शाम 6 बजे की मजदूरी कर हम बाप बेटी पुत्री करके आए, और उसके मेरी पुत्री ने ताला खोलने लगी। उसी रंजिश बिना पर ले करके साहब जो है मुझे संतोष, देवी और माया देवी, बुच्ची, पिंकी, ये साहब उनको पुरानी रंजिश ले करके साहब मुझे मारा पीटा। मेरी पुत्री को, मेरे सुलझ जो देवी ने और संतोष मेरे पुत्री को कपड़े फाड़ दिया, छेड़बाजी किया। और साहब जिसके शोर गुहापा मैंने चिल्लाया, मेरी पुत्री ने चिल्लाया, मारते मारते मुझे नीचे खींच लाया। 2 मंजिला पर रहते हैं। जब सब लोग इकट्ठा हुए सर, जब सब लोग उसे छोड़ करके भगे, मेरे जेब से 500 रुपये भी निकाल लिया गया। छोड़ के धमकी दिए कि तुम मेरे कॉलोनी अब ये दिख पड़े तो जान से मारकर तुमको तुम्हारी पुत्री को गायब कर दूंगा। जिसकी सूचना में थाना कोतवाली नगर में दिया, थाना कोतवाली नगर की FIR दर्ज नहीं की गई उसी दिन। उसके दूसरे दिन में, घटना के दिनों के बाद दूसरे दिन अपनी डॉक्टरी मुआयना जिला अस्पतालों में कराया। दूसरे दिन थाना कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया। तीसरे दिन में बड़े बड़े अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। उस पर जब FIR साहब नहीं दर्ज हुई, कितने ढेर दिनों पर 16 पहले 10/12/29/7 का घटना है, और 10वें महीने में पिछले सालों में 12 तारीख को FIR दर्ज हुई। और FIR दर्ज होने के बाद में थाना कोतवाली नगर की विवेचना ने थाना रामनगर को ट्रांसफर कर दिया। आज हो गए 9-10 महीना होने वाला है हजूर है। आज तक न मुझे मेरी से कार्रवाई नहीं की गई है, न मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, और न मेरे पुत्री को बयान हुए, न मेरे बयान हुए सर हैं। अच्छा ये बताइए, ये 9-10 महीने आप बोल रहे हैं हो गया है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, FIR दर्ज है, इसमें भी लिखा हुआ है दिनांक 29/7/2021, लगभग 1 साल होने वाले हैं। हाँ, 29 और ये बाराबंकी के रहने वाले। बाबूलाल जी, आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं कि आप अभी जहाँ रहते तो वहाँ रहने नहीं दिया जाता? आपको रहने देते हैं वहाँ पे? नहीं रहने। कौन कौन है घर में आपके? हमारे घर में सर हम बाप बेटी हैं, लड़के हमारे बच्चे बीवी के नहीं होते थे। बहुत ढेर दिनों के बाद ये पुत्री ने जन्म लिया, ऐसी कि जन्म से मर गई, और इसी बच्ची को हमने पोषण पाला।
आवास में रहती थी, पैसा मजदूरी करने जाओ तो मेरी पुत्री के साथ छेड़बाजी करते हैं। दोस्तों ये बुजुर्ग बाप हैं, बहुत अधिक इनका स्वास्थ्य आप देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं है। ये इको गार्डन में बैठे हैं, बगल में इनकी बेटी है और ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ जो है बाहुबली लोग इनके घर में इनके साथ मारपीट करते हैं, इनकी बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं और इनको रहना दुश्वार कर दिया। FIR भी दर्ज है, 1 साल होने वाला है। अंततः ये मजबूर होकर इको गार्डन में आके लगभग 9-10 दिन हो गए आपको यहाँ हुए। हाँ, यहाँ 1 हफ्ता, यहाँ से 10-4 में साहब बाराबंकी गन्ना दफ्तर में बैठे हैं, वहाँ साहब 30 तारीख तक मैं बैठा बाराबंकी में। ठीक है, अब मैं समझ गया। तो ये इनका कहना है कई जगह गए, अपना धरना भी दिए, गन्ना दफ्तर में भी गए, यहाँ भी आए, बैठे हैं, यहाँ भी हफ्ते भर के अधिक हो रहा है और इनको न्याय की उम्मीद जो है बाबूलाल जी को, जो कि काशीराम कॉलोनी और बाराबंकी में रहते थे। अभी ये रहने का इनको बोल रहे हैं कि समस्याएं आ रही, रहने नहीं दिया जाता और इस तरह बाप जो बेटी यहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप है, समस्याएं हैं, कपड़े भी इनके देख सकते हैं आप, 1 हफ्ते से रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से यहाँ इनको सपोर्ट तो मिल ही नहीं रहा होगा। आपकी पापा को जो समस्याएं होती हैं, आपको अभी वहाँ पे डर लगता है जाने में? बोलो मुँह खोल, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। नहीं दे दें करन। नहीं रहने देते? तुम्हारे साथ क्या कहते हैं कि आओगी तो मारेंगे? आएगा माँ डरेंगे। अच्छा, डराते हैं आपको? आएगा माँ डरेंगे, देखे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है, कैसे कितना दिन रहेंगे दादा यहाँ बैठे? यहाँ सर हमारा उम्मीद ये है सर, जोगी बाबा के सरकार में आए हैं, जो न्याय मांगने आए थे बुजुर्ग में, नहीं एक आँख के साथ लाचार है सर। हमारी सहज समस्या ये हल की कि मुझे कि जो रहने दुश्वार के हैं, हमारी आवाज़ दिलाई जाए और साहब मुलजमानों को गिरफ्तार किया जाए साहब, तो हमको रहने सरकार देगी तो रहेंगे। सरकार पिता रो रहे हैं, ये सरकार हमारी मांग है। और जिस प्रकार से यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं तो इनके ऊपर अत्याचार करने वाले के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, ये देखने का विषय है। क्योंकि अगर ऐसे लोगों की मदद समाज में नहीं होती तो सरकार का होना ना होना कोई मतलब नहीं रह जाता। समस्याएं आप देख सकते हैं, रो रहे हैं, इनको उम्मीद है योगी से, योगी इनकी मदद करेंगे। जिस प्रकार से अपराधियों को कहते हैं हम बुलडोजर चला देते हैं, यहाँ इस पिता की उम्मीदों पे बुलडोजर चल रहा है और उम्मीद है सिर्फ योगी से। तो अपराधी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, साल भर के अधिक हो गया है। पिता उम्मीद लेके इको गार्डन में गर्मी का मौसम में बैठे हुए हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा है ये बताइए, आप बैठिए। ये बताइए, जिस प्रकार से आप एक माँ बाप बेटी यहाँ पे आके बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, आंखें भर आ रही हैं, इतना बड़ा गुनाह थोड़ी कर दिया कि इन्होंने, लग रहा है आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, समस्याएं हैं, ऊपर से सुनवाई भी नहीं की जा रही। नहीं, देखिए मैं खुद आया था यहाँ पर अपने UPSI के लिए धरने के लिए, और यहाँ मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि नहीं ये गलत है, सरासर गलत है। और जिस बेटी के साथ इस तरीके का अत्याचार किया गया है जिला बाराबंकी में, उन सबको दोषी ठहराया जाए, उन्हें सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और जो जिस तरीके से एक पिताजी रो रहे हैं, है ना, ये रामराज नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ये बेचारे पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं, मैंने इन्हें देखा, मुझे तरस आया कि देखिए कैसे ये लोग हैं, है ना, बेटी है, इनके साथ क्या क्या किया गया है, जो भी है, लेकिन उसे उचित कार्रवाई की जाए। हम यही आशा करेंगे अपनी यूपी गवर्नमेंट से, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं तो उन लोगों के घर पे क्यों नहीं चल रहा है यार? हम लोग अपनी बात रखने आए हैं। मैंने देखा कि हाँ यार, बाप बेटी इतने दिनों से पड़े हुए हैं, ये गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा अभिनव श्रीवास्तव नाम है। अभिनव श्रीवास्तव अपनी उम्मीदों को लेके आए थे UPSI 9534 भर्तियों में इंसाफ मांगने, लेकिन एसआई का फर्ज वर्दी तो नहीं पहन पाए, लेकिन ये निभा अभी से रहे हैं। क्या लग रहा है, आप अगर वर्दी पहनते तो न्याय जरूर दिलाते? मैं तुरंत इन्हें न्याय दिलाता। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई होती है हम करते, चाहे जिस तरीके से होता है। तो ये होता है जब आप खुद परिस्थितियों से मारे हों और सुनवाई आपकी न होती हो, लेकिन अगर आप दूसरों की आवाज़ बनते हैं तो निश्चित तौर पे ईश्वर भी आपका साथ देता है। दादा रो रहे थे, भावुक थे, इनकी उम्मीद है। कपड़े देख सकते हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, बेटी और पिता के कपड़े। ये कोई करोड़पति नहीं है। अगर ऐसे लोगों की मदद नहीं होती है समाज में तो धिक्कार है समाज में। और ये प्रशासन व्यवस्था जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े कि हमने कानून व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी है, अपराधी यूपी छोड़ के भाग जाएंगे, तो ऐसे माँ बाप बेटी को इंसाफ अगर मिल जाए तो योगी जी बहुत कृपा होगी। यही अपील करना चाहेंगे। हाँ दादाजी, इंसाफ चाहिए बस आप। जी सर, हम यही न्याय मांगने आए हैं कि जोगी बाबा से, राम के भक्त वो भी हैं, राम के भक्त हम भी हजूर हैं।
राम के बाद हम ले जोड़ के भगवान से दुआ से हम जोगी बाबा से हाथ जोड़ते हैं कि साहब भी विपक्षी जनों पर कार्रवाई करने की कृपा से न्याय हमको साहब मिल जाना चाहिए साहब। दिल में हमारे संतोष है, हमारी बेटी की इज्जत साहब बचाने की कोशिश कर दे साहब। ये ने मैं जोगी बाबा से गए एको गार्टन में 12 बंकी छोड़कर यहाँ न्याय मांगने आए। ये साहब पिता रो रहे हैं। ये हम साहब सरकार से मांगता हूँ कितनी बड़ी है, अपनी बेटी की सुरक्षा मांग रहे हैं योगी जी के राज कि में। रहना दुश्वार है उम्मीद साहब। है कि योगी जी इनसे मदद करेंगे, नहीं उम्मीद योगी जी से ही है। और लेकिन ये रो रहे हैं, आंखें भर आ रही हैं बार बार। इस उम्र में इनको इको गार्डन में बैठना पड़ रहा है, जहाँ पे अभ्यर्थी अक्सर बैठते हैं, अपनी मांगे यहाँ पे मांगते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। पिता रो रहे हैं, बेटी साथ में बगल में बैठी है, घर पे रहने नहीं दिया जा रहा है, मारपीट की जाती है, बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। उम्मीद है योगी बाबा, हमें राम भक्त हैं, हम भी राम भक्त हैं, तो हमें न्याय दे। एक पिता करुण पुकार कर रहा है कि मुझे न्याय चाहिए योगी राज में। तो दोस्तों, हम ऐसे लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनकी सुनवाई कोई करोड़पति व्यक्ति नहीं है। हर कोई मीडिया जमावड़ा लगवा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन ऐसी व्यक्तियों की आवाज़ कौन सुनेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है आज के समाज में। कि जो दलित हैं, दबे हैं, जो वंचित हैं, जो किसी भी प्रकार से जिनकी मदद नहीं की जाए, जिनका शोषण किया जाता है, उनकी मदद निश्चित रूप से हम लोगों का काम है उनकी सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल दादा, आपकी हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले, आपकी मदद हो, और किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या आ रही तो हम आपसे मिलते रहेंगे, ठीक है? आप बिल्कुल होइए मत, ठीक है? दे सकते हैं। बाकी युवा है, साथी हैं यहाँ पे, जो कि इनकी सेवा के साथ दे रहे हैं, इनको पानी दे रहे हैं, इनको खाने पीने का दे रहे हैं। हम चाहेंगे सरकार इस पे संज्ञान ले और कार्रवाई की जाए। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।